एक छोटा सा गांव जहां हर गली में पुरानी कहानियों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। इन्हीं कहानियों में एक थी गुमशुदा हवेली की। गांव से दूर घने जंगल के बीच खड़ी थी एक जर्जर हवेली। कहा जाता था इसके भीतर छिपा है अनमोल खजाना, लेकिन जो भी इसे खोजने गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक युवा इतिहासकार, और उसका दोस्त सोहन इस रहस्य को उजागर करने निकले। पगडंडी से गुजरते हुए वे हवेली के सामने पहुंचे। टूटी खिड़कियां और दरारों से आती ठंडी हवा जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला और अंदर घना अंधेरा। पुराने फर्नीचर, धूल में लिपटी तस्वीरें और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ऊपर से कदमों की आहट। वो आहट उन्हें एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपे दरवाजे तक ले गई। अंदर एक छोटा कमरा और उसमें ठाकुर विक्रम सिंह की पुरानी डायरी। डायरी के पन्नों में ठाकुर की हत्या की कहानी और एक चेतावनी कि मेरे खजाने की रखवाली मैं खुद करूंगा, अपनी मौत के बाद भी। डायरी के इशारों पर वे हवेली के पीछे पुराने कुएं तक पहुंचे। भीतर एक लोहे का संदूक। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, हवा तेज हो गई और आसमान काला पड़ गया। बिजली की चमक में प्रकट हुई ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा। आंखों में आग, आवाज में गूंजता गुस्सा, मेरा खजाना कोई नहीं ले सकता। चारों तरफ दरवाजे बंद, हवेली कांपने लगी। सोहन पीछे हट गया, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई कि हम चोरी करने नहीं आए, हम तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। आत्मा ने गरज कर कहा, अगर सच में मेरी कहानी सुनाना चाहते हो तो वो तलवार लाओ जिसने मेरा खून बहाया। रवि हवेली के अंधेरे तहखाने में गया और टूटी तलवार लेकर लौटा। आत्मा की आंखों की आग धीमी हो गई। तुमने मेरा दर्द समझा। ये तलवार गवाही है उस धोखे की जो मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन अब ये खजाना गांव का है, इसे सिर्फ भलाई के काम में लगाना। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, याद रखना, अगर लालच लौटा तो मैं भी लौटूंगा। गांव में रवि और सोहन का स्वागत हुआ। खजाना गांव की भलाई में लगा, लेकिन हवेली अब भी जंगल में खड़ी है, शांत और इंतजार में।